Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So today we are covering three topics. ठीक है, तो सबसे पहले we are covering Council of Ministers. कौन है Council of Ministers? Of course, Union Executive. We are covering the part 5 of the Constitution. So Council of Minister constitutes the Union Executive. ठीक है, अब नॉट गोइंग बाय द आर्टिकल्स, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैजंट गिवन द डिटेल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, उसके पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, सारी मशीनरी क्या क्या फॉलो होगी. सो इट इज़ नॉट इन अ डिटेल्ड मैनर. ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट प्रोवाइड्स दैट इंडियन पॉलिटी विल बी गवर्न्ड ऑन द लाइन्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, so according to Article 74, there shall be a council of ministers to aid and advise the president. मैंने आपको बताया था president is not a standalone position. There should always be a group of persons which are called as council of ministers to aid and advise the president of India, and the head of this council of ministers will be prime minister. ठीक है, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? ऑफ कोर्सली प्रेसिडेंट के द्वारा. तो इसके बाद, इस चैप्टर के बाद वी विल बी जंपिंग टू द चैप्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. बट अगर आप ये COM समझ गए, सो यू विल अंडरस्टैंड 90% ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. Why? Because Prime Minister is one of the members of COM only, Council of Ministers only. ठीक है, और अंडर आर्टिकल 75 it states that these Council of Ministers will be appointed by President on the advice of Prime Minister, their head. ठीक है, so all the persons which are chosen in the Council of Ministers are choices of none other than our प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट तो बस उन्हें नॉमिनेट करता है, बस ठप्पा लगाने का काम करता है. ठीक है, सो दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे शुडंट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा. ये शायद से 91st अमेंडमेंट एक्ट से आया था, देख लेना एक बार. पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके जो मेंबर्स होंगे शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा. ठीक है, दिस इज डन बाय एन अमेंडमेंट. प्रायर टू दिस अमेंडमेंट COM कितना भी बड़ा बना लेते थे. क्यों? क्योंकि जिन ने पॉलिटिकल सपोर्ट दिया है उन सबको खुश करना है. सो दे ऑल गिवन द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज मिनिस्टरशिप स्टेटस. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दीज COM कलेक्टिवली किसके टुवर्ड्स रेस्पॉन्सिबल है? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा. ठीक है, बट इंडिविजुअली दे आर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रेसिडेंट. ठीक है, सो इंडिविजुअली दे आर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रेसिडेंट एंड दे विल होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, ये लक्ष्मीकांत बुक में लिखा है. एंड COM इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, बट इन स्पेसिफिक टू द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा. सो इफ टुमारो देयर विल बी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स or any other UPSC exam, CDS, CAPF, that COM is collectively responsible to, and your 4 options are Rajya Sabha, Lok Sabha, Parliament and People. So yes, correct answer इनमें से 3 है. राज्य सभा तो नहीं है ऑफ कोर्स, लोक सभा, पार्लियामेंट एंड पीपल, ये बिल्कुल सही है. बट इफ यू गो टेक्निकली बाय वर्डिंग्स, so COM is collectively responsible. Most appropriate answer will be लोक सभा. ठीक है, देन अप्रोप्रिएट आंसर विल बी पार्लियामेंट, और उसके बाद पीपल. ठीक है, जो ये पूरा COM है, द होल COM इज अपॉइंटेड बाय ऑफ कोर्सली
our president, but on the advice of PM. यहाँ हमने देखा था अंडर आर्टिकल 75. फिर जो इनकी ओथ होती है, ओथ टेकिंग सेरेमनी, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगी, है ना. थोड़ा सा जनरल जो मैंने बेसिक क्लास में बताया था वो इधर वापस देख लेते हैं. ठीक है, दिस इज लोकसभा, दिस इज राज्यसभा. आई शुड नॉट इंटरसेप्ट देम, आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा. ठीक है, यहाँ मेंबर्स है कुछ, इधर मेंबर्स है कुछ. सो दिस पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो मिनिस्टर्स बनेंगे ये दे कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द हाउसेज, ईदर ऑफ द हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, अनलाइक ब्रिटेन, दिस प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम ईदर ऑफ द टू हाउसेज. समझ गए? इट मीन्स दिस COM, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दिस ग्रुप ऑफ पर्सन कैन कंस्टिट्यूट फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, पर रेस्पॉन्सिबल किसके है? टू द लोअर हाउस. अंडरस्टूड? PM कोई भी हाउस से हो सकता है, ये भी समझ आ गया आपको. ठीक है, और ये पर्टिकुलर प्रोविजन यूनाइटेड किंगडम में नहीं है. इन द यूनाइटेड किंगडम इट इज मैंडेटरी दैट द PM शुड बी फ्रॉम और शुड बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस. ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन इज दिस COM, एनीवन हु इज अपॉइंटेड इन दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर but is not the member of any of the two houses of the parliament. Yes, it can be appointed as a person in the council of ministers, but within 6 months he should be elected or nominated in either of the houses of the parliament. If this 6 months period is over, then his ministership or the position in the council of minister will get deleted. Understood? Absorb this. Now this council of ministers, they are bifurcated into subgroups. ठीक है, क्या क्या है ये? So this particular group, council of ministers, have been subdivided into these categories. Now what are these? These ministers are senior most, and the unique part is these are written in the constitution. Rest are not written in the constitution. ठीक है? I have told you all the members of COM are appointed by none other than President of India. ठीक है? So these cabinet ministers are senior most ministers. ठीक है? और ये जो पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर्स है, दे विल होल्ड अ मिनिस्ट्री. ठीक है, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे हमने पढ़े हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है. सो दीज आर पर्टिकुलर मैटर्स. ठीक है, बिग मैटर्स विच शुड बी हैंडल्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑफिस. ठीक है,
So these cabinet ministers are responsible to hold some particular ministries like Ministry of Defense. ठीक है. To aid and advise, to help these ministers in their functioning, there is a position of Minister of State. ठीक है. Any time, at any given point of time, if a member of COM is chosen as cabinet ministers, so अगर वो कोई भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है तो एक पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री होगी, ना कि उस मिनिस्ट्री का सब डिवीजन कोई उठाएगा, लाइक सम डिपार्टमेंट और उसका सब डिपार्टमेंट. सो कैबिनेट मिनिस्टर्स विल ऑलवेज होल्ड अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री. दो चीज़ हो सकती है, या तो आप उसको मिनिस्ट्री दो ही मत. यस, यू हैव अपॉइंटेड अ सर्टेन पर्सन एज कैबिनेट मिनिस्टर, बट आप उसको कोई मिनिस्ट्री नहीं दे रहे, दैट इज़ फाइन. बट अगर आप उसको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, सो इट मस्ट बी अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, उससे नीचे नहीं दे सकते. तो यू नो कोई करेगा ही क्यों कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट, है ना. बट देर आर सम केसेस इन विच कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन डजंट हैव द कॉम्पिटेंसी टू हेड अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री. आप समझ पा रहे हैं ये बात. डेट्स वाई हमने एक और प्रोविजन किया है इंडियन पॉलिटी में. क्या? वी कैन गिव दिस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री. ठीक है. एंड इफ दिस पर्टिकुलर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज होल्डिंग अ होल मिनिस्ट्री, इज टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल मिनिस्ट्री. Sorry. So this particular phrase will be changed to Minister of State with independent charge. हमने सुना होगा Ministry of State with independent charge. It means if a particular suffix is added to this phrase Minister of State, that is independent charge. So news में आप समझ जाना कि this particular minister is not of the rank of cabinet minister. He is below of the rank of cabinet minister, that is Minister of State, but this particular minister is holding or held accountable for the whole ministry. ठीक है. This deputy ministers are third in priority. और ये क्या करेंगे? To help function these both two ministers. ठीक है. Only this particular ministers are mentioned in constitution. और ये सारे 1, 2, 3 ये सारे अपॉइंट कौन करेगा इनको? ठीक है. देन कम्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज. ये है अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ये कुछ स्पेशल फंक्शन नहीं करते, दे ओनली हेल्प द अदर मिनिस्टर्स. और ये मोर ऑफ क्या बोल सकते हैं इसे, कंपनसेटरी पोस्ट है. क्यों? क्योंकि इन्होंने योगदान दिया था टू विन द रूलिंग पार्टी द इलेक्शन. सो एज दे आर हेल्पफुल इन विनिंग द रूलिंग पार्टी इलेक्शन, सो उनको कुछ तो दर्जा देना पड़ेगा ना. सो आउट ऑफ नेसेसिटी दिस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तभी तो प्रेसिडेंट से अपॉइंट नहीं है, क्योंकि इनका कद कम है. ठीक है. कद कम क्या, बहुत ही ज़्यादा कम है. डेट्स वाई दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन यू नो हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री. सो व्हाट इज दिस कैबिनेट मीटिंग? ऑल द इम्पोर्टेंट डिस्कशंस, ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस, ऑल द इम्पोर्टेंट डिबेट्स आर टू बी हेल्ड इन द कैबिनेट मीटिंग्स. ठीक है. कैबिनेट मीटिंग्स क्या है? अ मीटिंग दैट इज अटेंडेड बाय ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स. ठीक है. एक COM है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है. अगर हम 15% भी निकालें ऑफ 552, अब तो 550 हो गए शायद से, है ना, 2 एंग्लो इंडियन तो हट गए. अगर ये भी निकालें सो डेट इज़ अ ह्यूज नंबर. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक पर्टिकुलर कैबिनेट बनाया गया है. But this particular cabinet term is not instilled in our constitution till 1978. ठीक है. After emergency
द 75 to 77 emergency. उसके बाद दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन एडेड वाया 78 ही था ना, सॉरी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। तो उसके बाद ये पर्टिकुलर कैबिनेट टर्म डाली गई और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। सो यू नो व्हेन दिस कैबिनेट मीट्स, ये बहुत ही कम होते हैं नंबर में। सो व्हेन दिस पर्टिकुलर कैबिनेट मीट्स, all the important decisions regarding the polity, international relations, administrative work, so all these important matters will be discussed and finalized in the cabinet meetings, ठीक है। So all these cabinet ministers are responsible to attend that particular meeting, ठीक है। इनको बस बता दिया जाएगा यहाँ कैबिनेट मीटिंग है 4 बजे पहुँच जाना, तो वो आ जाएंगे, headed by none other than prime minister. These minister of states can be invited in the cabinet meetings, but if the PM has not invited them, so by their own will, by their own discretion, they can't get involved in the brainstorming of this particular cabinet meeting, ठीक है। और ये तो कभी अटेंड कर ही नहीं सकते मीटिंग, इतना समझ आ गया आपको। So first absorb this, then we will proceed forward. Now we will study about our PM, ठीक है, Prime Minister. Now Prime Minister is, some say, head of this particular COM, the group of ministers, or some say it is only the first among the equals. Equals किसको बोला गया? The members of the Council of Minister, ठीक है। सो ये डिबेट भी हम लेंगे पर थोड़ी देर बाद लेंगे। सो इसके थोड़े प्रोविजंस देख लेते हैं। एज ही इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द COM, तो सारी जो COM की हमने देखी है कैसे उनका सिलेक्शन होगा या कैसे वो अपॉइंट होंगे, किसके द्वारा ओथ दी जाएगी, सो एवरीथिंग विल अप्लाई हेयर। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होंगे, वो अभी देखते हैं। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? जिनको COM करता है। ओथ कौन देगा? यस, सेम, ठीक है। अच्छा, एक बात है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट प्रोवाइड द हाउ टू सेलेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसने ये बोला है बस कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ठीक है। और ये क्यों अपॉइंट कर रहा है वो तो आपको पता ही है ना। क्या है हमारे में? इंडिया, फर्स्ट हेड, सेकेंड हेड। First head is nominal head, second one is executive head. Nominal means our president, नाम का, and second is prime minister. President कौन है? Head of Indian state. और prime minister कौन है? Head of government. Easy, ठीक है। इंडिविजुअली किसके रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रेसिडेंट। PM प्लस COM किसके रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोअर हाउस के, ठीक है। सैलरी कौन फिक्स करेगा? पार्लियामेंट करेगी। और कौन करेगा? COM की भी कौन करेगा? पार्लियामेंट के डिस्कशन पे। एक और बात है, वैसे मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि एनी एडवाइस टेंडर्ड बाय द COM टू द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू सेंड इट बैकवर्ड्स टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि डियर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आई हैव लुक्ड इनटू द एडवाइस दैट यू हैव टेंडर्ड टू मी, बट आई फाइंड सम anomaly in it and please reconsider this advice before I sign it.
पर COM इज ऑल ओवर पावरफुल। कहाँ से? वो पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट इज ऑल ओवर पावरफुल। सो दिस पर्टिकुलर COM विल टेक रिवेंज बाई सेंडिंग द सेम advice to the president, but now it is the constitutional duty of the president to sign that particular or give assent to that particular advice। ठीक है, सो एक बार तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, और यही हमने प्रोविजन शायद से प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था, है ना। PM और क्या करता है? हमने अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पढ़ा, एडवाइस करेगा किसे? प्रेसिडेंट को इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स PM करेगा। ठीक है, अच्छा, रिकॉल वन अनदर थिंग दैट वी हैव लर्नड इन द प्रेसिडेंट इन द डिस्क्रिशनरी पावर्स। अगर PM एकदम से मर गया तो क्या होगा? इफ PM सडनली डाइज इन ऑफिस एंड देयर इज नो पर्टिकुलर हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, so it is in the discretion of the president to call someone from opposite party or that particular party कि भाई you have the ability to become a president, please, sorry, to become a prime minister, so I am appointing you as a prime minister and please prove your confidence in the on the floors of the Lok Sabha। ठीक है, तो इससे हमको एक और चीज़ क्या पता चल रही है? yes, prime minister first can be appointed to the office of prime minister and then he can obtain the confidence of the house। ठीक है, एक COM में क्या पढ़ा था हमने कि any person can become a member of council of minister अगर वो member भी नहीं है of both houses of the parliament। ठीक है, but within 6 months he has to acquire the membership of the either of the house। तो same goes for PM। PM can also hold office up to 6 months if he is not the member of either of the houses of the parliament। ठीक है, but once this 6-month period is over then he ceases to be called prime minister of India। ठीक है, he ceases to be prime minister of India। so this is the most of the similar things about council of minister and prime minister, क्योंकि एक ये COM का ही पार्ट है। ठीक है, सो एब्जॉर्ब दिस। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नाउ? हमेशा एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन। किस पे करेगा? रिगार्डिंग जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, उसी पे। हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, समनिंग प्रोरोगिंग हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कब बुलाना है, कब गठित करना है हाउस, कब डिसॉल्व करना है लोकसभा, सब बताएगा। डिसॉल्व ऑफ लोकसभा। अच्छा, इफ द PM dies in office or loses the confidence motion, so he must resign from his office। ठीक है, and the moment the prime minister resigns or dies in the office, whole COM will get collapsed। ठीक है, गवर्नमेंट गिर जाएगी अगर PM कुछ भी हो जाता है या PM हार जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर। ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ये, इंडिविजुअली तो प्रेसिडेंट से रिस्पॉन्सिबल है, बट दीज आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा। इफ द पोजिशन पार्टी put forward a no confidence motion in the Lok Sabha, then that particular no confidence motion has to be defeated to prove the majority of the ruling government। क्यों? Because whoever so is forming the government, जिसके पास भी गवर्नमेंट बनाने की पावर है और जिसने भी गवर्नमेंट बनाई है, ऑफकोर्सली
ही हैज़ मोर नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोअर हाउस, लोकसभा, उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स है, मेजॉरिटी है उसके पास. सो इफ दिस पर्टिकुलर नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल has been defeated in the Lok Sabha, it means the Council of Ministers are not enjoying the confidence of the majority of the Lok Sabha. अगर मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, इट मीन्स इन द आइज ऑफ पीपल, ऐसा रियल में होता है या नहीं वो नहीं पता, बट थ्योरेटिकली इंडियन पीपल है, जो इंडियन की पब्लिक है, वो भी उन्हें नहीं देखना चाहती, जो पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी है, कि दे विल रूल इंडिया. ठीक है. So that's why it is called Council of Ministers will swim together and sink together. ठीक है. So डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया, कभी भी कर सकता है, टू प्रेसिडेंट दैट डियर प्रेसिडेंट प्लीज डिसॉल्व द लोकसभा. सो प्रेसिडेंट हैज टू ओब्लाइज टू दिस पर्टिकुलर एडवाइस एंड ही शुड डिसॉल्व लोकसभा. बट एक काम बताइए, in this particular example, the passing of the no confidence motion, if this particular no confidence motion has been passed and in agony prime minister says please dissolve the Lok Sabha, so does it is binding on the president to dissolve this particular house, this particular session of Lok Sabha? No. Why no? Because this COM is not enjoying the majority, the confidence of the majority in the Lok Sabha. तो जब ये मेजॉरिटी ही इंजॉय नहीं कर रहे लोअर हाउस में, so it is not binding on the president to, क्या बोल रहा था मैं, हाँ वो ध्यान इधर उधर चले जाता है. So if this particular COM is not enjoying the confidence in the lower house of the parliament, so president का कोई दायित्व नहीं बनता, president has no responsibility to follow the aid and advice of this particular COM, Council of Ministers. So now it is on the discretion of the president to dissolve Lok Sabha or not. So ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर आ गई प्रेसिडेंट की. आप पढ़ के आए हो ना वो सारा पूरा डिस्क्रिशन क्या होता है, मैंने 2 ही बताए थे, तो ये बीच बीच में आते रहते हैं. ठीक है. ये भी बताया था मैंने, प्रेसिडेंट हैज़ नो पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स. ठीक है. गवर्नर का दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, बट प्रेसिडेंट का नहीं दिया है. लोकसभा डिसॉल्व करता है. जितने भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लाइक यूपीएससी के मेंबर्स हो गए, फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया. सो ऑल दीज पर्सन्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द COM. ठीक है. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अच्छा मैंने एक बात नहीं बताई, दिस PM नहीं, मैंने बता चुकी आपको, प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम ईदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट अनलाइक UK. ठीक है. और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द लोकसभा. ठीक है. लीडर, नॉट हेड, लीडर ऑफ द लोकसभा. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है लोकसभा का. अब एक और बात दिमाग में आ गई तो वो भी सुन लीजिए. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, दे कैन बी फ्रॉम ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. बट हमने देखा होगा कि जो मिनिस्टर्स सारे मिनिस्टर्स लोकसभा में भी बोल पाते हैं और राज्यसभा में भी बोल पाते हैं. तो ये कैसे? बिकॉज अ पर्टिकुलर मेंबर हु इज बिलोंगिंग टू द लोकसभा कांट गिव हिज स्पीच और पुट हिज आइडियाज बिफोर राज्यसभा. ये चीज़ है. बट हमने तो टीवी पे देखा कि दोनों साइड हो सकता है. सो यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ दिस पर्टिकुलर प्रिविलेजेस टू एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. क्यों? क्योंकि उनकी आंसरिंग, जवाबदेही हमें तय करनी पड़ती है. सो ऐसा तो है नहीं वो लोकसभा में बोलेंगे और डेट पर्टिकुलर आंसर विल बी ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा वाया वीडियो लिंक. ऐसा तो है नहीं, आजू बाजू बगल में ही है हाउसेस, तो जाके भी बोल सकते हैं. सो दिस पर्टिकुलर पावर आर एंटाइटल्ड टू द मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. वोट देने की पावर उसी हाउस में होगी टू विच दे आर नेम्ड एज अ मेंबर. ठीक है. ऐसे नहीं दूसरे लोकसभा के मेंबर हैं और मिनिस्टर है और राज्यसभा में जाके वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. वोटिंग पावर इज गिवन ओनली ऑन अकॉर्डिंग टू द मेंबरशिप. जिस हाउस की आपके पास मेंबरशिप है उसी हाउस में आप वोट दे सकते हैं. ठीक है. सो आई थिंक
प्राइम मिनिस्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, कैबिनेट कमिटीज़। बहुत ही आसान है, जैसे कैबिनेट कमेटी हमने एक बहुत आसान से सुनी होगी, कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ऐसे बहुत सारी कैबिनेट कमिटीज़ गठित की जाती है, फॉर्म की जाती है, और ये दो टाइप की होती है, स्टैंडिंग एंड एड हॉक। स्टैंडिंग committees are permanent in nature and this particular ad hoc committees are temporary in nature. It means they are constituted to resolve a particular problem and the time they have given recommendations or solution to a particular problem they will be dismantled, but these committees are permanent in nature. ठीक है, थोड़ा रब कर देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू टू लुक इनटू अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब भी आप वीडियो देखिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करिए, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक्स हो जाए मेरे से जानबूझ के या वैसे भी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो सही आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे भी आपको बहुत नोट्स आते रहते होंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी कुछ भी पूछ सकती है, तो उनको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे दिस पर्टिकुलर in the provisions of this particular prime minister, he is head of certain councils like interstate council 263 के अंडर जो बन रही है हमारी, नीति आयोग के हेड होते हैं, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हेड होते हैं, एनडीसी के। सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो कमिंग टू द कैबिनेट कमिटीज, दे आर नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे अच्छी बात तो यही है, दे आर नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ है ये, कैसे बन रही है? दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज and they are mentioned in the rules of business of लोक सभा। आई थिंक रूल्स ऑफ बिजनेस में इनको कोट किया गया है। सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्टैंडिंग कमेटी एंड एड हॉक कमेटी। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी इज परमानेंट, एड हॉक आर टेम्परेरी इन नेचर। अपॉइंट कौन करता है इन्हें, कैबिनेट कमेटीज को? प्राइम मिनिस्टर, एंड मोस्टली द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटीज। ठीक है, एक शायद से एक इंपॉर्टेंट कमिटी है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इनके हेड आवर होम मिनिस्टर होते हैं, और जो तीन है शायद से तीन दी लक्ष्मीकांत में, सो उनके हेड होंगे सब जगह प्राइम मिनिस्टर। बट दिस पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, दिस विल बी हेडेड बाई आवर होम मिनिस्टर। ठीक है, सो एक बार जाते जाते टेबल भी देख लीजिए, ये जो पर्टिकुलर 4 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू आर लाइकिंग दिस अवर सीरीज ऑफ पॉलिटी। पूरी लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं हम इसमें। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक गुड बाय, जय हिंद।